क्या होगा इस दुनिया का? कभी रैंडमली एक चीज का हुआ बनता है, पूरी दुनिया उसके पीछे बढ़ाती है, फिर उसमें साजिश खोजने वाले आ जाते हैं, फिर अलग अलग कहानियां शुरू हो जाती हैं। ये सब फर्स्ट हैंड विटनेस करना भी थोड़ा क्रिंज है, मगर क्या करें, बताना भी तो है इस बारे में। तो शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले जानेंगे आज के शो में क्या है खास। Brought to you by Bajaj Freedom, Sonata and Sharda University. दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। क्या लबूबू भूते ही गुड़िया है? क्या है इसका सच? जब आम लोगों ने सुनाई अपने खास होने की कहानी, ट्रेन तक पहुंच गया झरना, वीडियो हो गया वायरल और पुणे में एक ही जगह पे कुछ ही घंटे में ढेर सारे एक्सीडेंट। लाबूबू डॉल क्या है आपको पता चल गया होगा। आपको यह भी पता होगा कि ये डॉल ट्रेंडिंग है। आपने चार लाबूबू डॉल लेकर विंबलडन 2025 का फाइनल देखने वाली विश्व की पहली महिला की तस्वीरें भी देख ली होंगी। हुआ ये क्या? हुआ ये क्यों हुआ? ये वो सब छोड़ो, अब जो हो रहा है वो सुनो। इस डॉल के फेमस होने के बाद नई कहानियां सामने आ रही हैं। कोई इसको भुतहा बता रहा है, कोई इसको अनलकी कह रहा है, कोई राक्षसी कह रहा है, शैतानी बताई दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि लक, अनलक, भूत, प्रेत, मनहूस, अपशकुन, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे और बूढ़ों को डराने की चोंचले हैं सब, मगर लोग क्या दावे कर रहे हैं वो तो मैं बता के ही रहूंगा, ताकि हम ये समझ सकें कि लाबूबू खरीदने वाले ही दुनिया में इकलौते समझदार नहीं है। समझदारी का पूरा स्पेक्ट्रम है। देखिए, कोई भी चीज़ वायरल हो उसे लोग भूत प्रेत, शैतान, आत्मा वगैरह से जोड़ देते हैं। इसी वजह से कई पॉडकास्ट वालों का चैनल और घर चल रहा है। लाबूबू को जोड़ा जा रहा है पजूजू से। ये भाई साहब कौन है? तो पजूजू मेसोपोटामियन माइथोलॉजी का एक डेमन है, क्या कहते हैं, वही है, शैतान। ये फिल्म एक्सॉर्सिस्ट में भी मेन विलन था। मतलब इसका IMDb पेज भी होगा, लोल। इसको एक ऐसी शक्ति माना जाता है जो बीमारी, बुराई और अपशगुन लाती है। अब जब लाबूबू की बड़ी आंखें, अजीब हंसी और खतरनाक चेहरे वाले वर्जन इंटरनेट पर वायरल हुए तो कॉन्स्पिरेसी गढ़ने वाले इसे पजूजू से जोड़ने लगे। इंटरनेट पर इस तरह की तमाम वीडियोज, रील्स, टिकटॉक और शॉर्ट्स मिल जाएंगे। हाँ, टिकटॉक भी मिल जाएंगे, भारत पे भी मिल जाते हैं, वो बैन नाम का ही है। खैर, वो शॉर्ट्स मिल जाएंगे जहां लाबूबू को पजूजू से जोड़ा जा रहा है। इसको जला देने तक की बात हो रही है और कई ऐसे वीडियोज भी हैं जहां लोग लाबूबू को जलाए भी दे रहे हैं। विदेशी वस्त्रों की होली हुई थी एक बार, अब पजूजू की होली हो रही है, मतलब लाबूबू की होली हो रही है। पहले आप एक इंटरनेट ट्रेंड देख के लाबूबू खरीद लो, फिर उसी ट्रेंड पे कोई बकवास सी थ्योरी बता दे कि देखो शैतानी है तो आप उसको जला भी दो। आपका खुद का कोई विवेक अग्निहोत्री या विवेक ओबेरॉय नहीं है क्या? सोशल मीडिया पर तमाम बातें चल रही हैं। एक्टर अर्चना गौतम ने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक वीडियो पोस्ट करके बताया कि उनकी जान पहचान में एक फ्रेंड ने लाबूबू खरीदा और उसकी शादी टूट गई और अगले दिन उसके पिताजी की डेथ हो गई। एक्स पर लिखा गया कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ये लाबूबू डॉल न खरीदे। को फिर सिम्पसन के एक एपिसोड से भी जोड़ के दिखाया गया। ये भी कहा गया कि ईविल होती हैं। ये सब बातें, कहानियां हैं, लोग एक ट्रेंड को कैश करना चाह रहे हैं। ये एक बना बनाया फॉर्मूला है। भूत, पिशाच, खुफिया, इस तरह की बातें पैनिक तो क्रिएट करती हैं, साथ में व्यूज भी अच्छा देती हैं। उसमें कुछ ट्रेंडिंग मिल जाए तो व्यूज ही व्यूज होंगे। असली कहानी ये है कि इसको हांगकांग के आर्टिस्ट कासिंग लंग ने बनाया। सबसे पहले 2015 में हाउ टू वर्क नाम की कंपनी ने अपनी मॉन्स्टर्स सीरीज, द मॉन्स्टर्स सीरीज के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया था। फिर 2018-2019 में ये पॉपुलर हुई थी। बाकी अभी इतनी ज़्यादा फेमस है कि इस डॉल के साथ बॉलीवुड के कई लोग भी दिख चुके हैं। मैं बहुत दिन से सरोजनी नहीं गया, मगर वहाँ लाबूबू आ चुके होंगे। कोई सेलर अपनी दुकान में लाबूबू ही लाबूबू लिख चुका होगा या तैयारी कर रहा होगा। और हाँ, एक और बात बता देते हैं कि अगर आप नकली लाबूबू लाते हैं तो वो लाबूबू नहीं, लाफूफू होगी। लोगों ने नकली डॉल को भी नाम दे रखा है। कहाँ ही जा रही है दुनिया? Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. अब चलते हैं अगली खबर की ओर। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ के बराबर होता है। 100 करोड़ में एक के आगे 9 जीरो होते हैं। हम ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक एक्स पोस्ट में इतने ही व्यूज आ चुके हैं। पोस्ट था कि अपने बारे में कुछ बताओ, और फिर क्या था, लोगों ने बातें बतानी शुरू कर दी। अपनी महागाथा सुनाने को कहा गया था। लोगों ने क्या क्या बताया वो बताते हैं। लोग बहुत शौक में भी रहे वो सब कहानियां पढ़ के, क्योंकि इंटरेस्टिंग कहानियां थी। जैसे खुद एक्स
उर्फ ट्विटर ने ट्वीट करके लिखा कि मैं एक चिड़िया हुआ करता था। यश ने एब्सोल्यूट सिनेमा वाला मीम लगा के लिखा कि मैंने ये बनाया और लोग अभी भी इसको यूज कर रहे हैं। निखिल नाम के एक यूजर ने शिवाजी द बॉस फिल्म का एक स्क्रीनशॉट लगा के लिखा कि मेरी ज़िंदगी की पहली नौकरी का ऑफर खुद सुपरस्टार रजनीकांत ने दिया था। फिल्म शिवाजी में देखा जाए तो वो मेरे पहले बॉस हुआ। आगे उन्होंने बताया कि ये जो फोटो है उसमें चौथा लड़का मैं हूँ नीली शर्ट में। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने बताया कि हमारी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि 2 लोग शिकार पर निकले थे और इस बात पर सहमत नहीं हो पाए कि सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है। कौशिक नाम की यूजर ने सबसे अनोखी कहानी सुनाई। लिखा, जब मैं बहुत छोटा था तब पेप्सी एक कॉन्टेस्ट चला रही थी कि अगर बोतल के ढक्कन के नीचे क्रिकेट वर्ल्ड कप निकला तो इंग्लैंड जाके वर्ल्ड कप देखने का फुल खर्चा पेप्सी उठाएगी। मैं गर्मी की छुट्टियों में अहमदाबाद जाने के लिए कर्णावती एक्सप्रेस में था। ट्रेन में पेप्सी ली और जैसे ही ढक्कन खोला वर्ल्ड कप निकला। फिर क्या था, पेप्सी की बदौलत इंग्लैंड गया और पहली बार विदेश जाने का मौका मुझको मिला। एक और यूजर ने लिखा कि टोक्यो में बड़े होते हुए मैं स्टूडियो गिबली से एक 15 मिनट की दूरी पर रहा करता था। एक दिन हिम्मत जुटा के दरवाजा उनका खटखटाया और कहा कि अंदर घूमने की इजाज़त दे दो। उन्होंने दरवाजा खोला, थोड़े हैरान जरूर हुए लेकिन अंदर बुलाया, स्टूडियो दिखाया और अपने मर्चेंडाइज वगैरह भी दिए। कुछ हफ्ते बाद फिर उधर से गुजरा तो देखा बाहर एक बोर्ड लगा था, पब्लिक के लिए नहीं खुला है। एक और यूजर ने बताया कि ओलंपिक का लोगो उन्होंने बनाया है। तो ये थे कुछ मजेदार दावे और कुछ अनोखी कहानियां। कुछ दिन पहले वंदे भारत का एक वीडियो आया था जिसमें सीट के ऊपर एसी वेंट से पानी गिरता दिख रहा था। वीडियो की खूब चर्चा हुई तो शायद पुरानी ट्रेंडों को खराब लगा, फोमो हुआ होगा कि हम ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे, सारी लाइमलाइट वंदे भारत को ही क्यों मिल रही है। इसीलिए अब लखनऊ एक्सप्रेस से भी ऐसा ही मिलता जुलता वीडियो सामने आया है, देखिए। वीडियो सलीम नाम की यूजर ने शेयर किया। कैप्शन के मुताबिक वीडियो 12 जुलाई का है। वीडियो देख के लोग कह रहे हैं कि एसी के साथ झरना मिल रहा है और कितना विकास चाहिए। कुछ ने भी कहा कि टॉयलेट में पानी मिले न मिले लेकिन नहाने का सीट पे ही मिल जाएगा। बिहार का मामला याद है, कुछ दिनों पहले यहाँ करोड़ों की लागत से सड़क बनाई गई और बीचों बीच लगे पेड़ काटे नहीं गए। वाह, पर्यावरण का कितना ध्यान रखते हैं ये लोग। अब हिमाचल प्रदेश की एक सड़क वायरल हो रही है जिसमें सड़क पे कुछ उसी तरह से बिजली के खंभे लगे नजर आ रहे हैं। ये क्या बचा रहे हैं, पर्यावरण है बिजली। लोगों को वहां से गुजरने के लिए सांप सीढ़ी वाले खेल की तरह हिसाब लगाना पड़ रहा है। ये वीडियो पांवटा साहिब को बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहे भाई साहब कह रहे हैं कि ये सड़क ड्राइविंग टेस्ट के लिए बनाई गई है। उनका कहना है कि सड़क देखने वो हरियाणा से आए हैं। वो जो भी कह रहे हैं उसको हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो में लगा है म्यूजिक जिसको हम चला नहीं सकते। आप सोशलिस्ट के दर्शक ये सब तो जानते ही हैं कि कैसे बचते बचाते हम आपके लिए कंटेंट लाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस रोड पे लोग बचते बचाते अपनी ड्राइविंग स्किल्स का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। सड़क की बात चल ही रही है तो एक और वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो पुणे में हादसों का एक्शन रिप्ले है। 3 घंटे में एक ही जगह 10 एक्सीडेंट, ऐसे तमाम टेक्स्ट लिख के सोशल मीडिया पे शेयर किया जा रहा है। कभी कभी कुछ न करना भी अच्छा होता है। ये वाला ऐड याद है, पुणे में भी लोग आजकल कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे क्योंकि एक रोड पे बड़े बड़े गड्ढे थे। लोगों ने प्रशासन से अपील की कि रोड ठीक करा दीजिए प्रशासन जी। प्रशासन जी ने अपील सुन तो ली लेकिन काम चलाऊ ही सुनी। काम चलाऊ टाइप ही काम कराते हुए गड्ढों मिट्टी भर दी। अब जब बारिश का मौसम आया तो मिट्टी पूरे रोड पे फैल गई है और इस जगह पे फिसलन हो रही है जिसके चलते एक के बाद एक बाइक स्कूटी वाले हादसे के शिकार हो रहे हैं। इस रोड की सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि 3 घंटे के अंदर कम से कम 10 टू व्हीलर्स यहाँ हादसे का शिकार हो गए। मतलब गड्ढे तो ढंग से भरे भी नहीं गए और जो काम किया प्रशासन ने उसने मुसीबत ही बढ़ाने का काम किया। बाकी जाते जाते एक सूचना, किताब वाला में इस बार हमारे मेहमान हैं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू। उन्होंने पीएमओ में काम करने के किस्से सुनाए। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की आलोचना पर भी अपना पक्ष रखा है। उनकी नई किताब पे हुई इस चर्चा में उन्होंने भारत से हो रहे ब्रेन ड्रेन के कारण भी बताए और इसको रोकने के तरीके भी बताए। तो आप देखिएगा जरूर। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए लबूबू।